सुंदर वन जंगल में सारे पेड़ हरे भरे थे। बस किसी वजह से एक पेड़ बिल्कुल ही सूख गया था। कुछ पक्षियों उसकी देखभाल करने की बजाय उसकी लकड़ियां को तोड़कर ले जा रहे थे। पक्षियों, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मेरी जड़ों में बीमारी हो गई है और पानी ना मिलने के कारण मैं सूख गया हूँ। कृपया करके मेरी लकड़ियाँ ना तोड़े। मिट्टू जी, इसके एक भी बात ना सुने। ये सूखा पेड़ है जो अब किसी काम का नहीं है। ऐसा ना कहो मिठू तोते और मिठू तोती। मैं आम देने वाला पेड़ हूँ। मेरा इलाज करवा दो, मैं फिर से फल देने लगूंगा। तुम फिर बचने के लिए झूठ बोल रहे हो, वरना तुम्हारी हालत तो देखकर लग रहा है कि तुमने कभी फल भी दिए होंगे। ऐसा कहकर मिठू तोते और मिठू तोती उसकी लकड़ियां को तोड़कर ले जाते हैं और पेड़ बेचारा बहुत उदास हो जाता है। तभी इमली का पेड़ कहता है, उदास मत हो मेरे दोस्त, ऐसा तो हम सब के साथ होता है। जब तक हम फल देते हैं बस तभी तक हमारा देखभाल करते हैं। जैसे ही हम सूख जाते हैं बस हम किसी काम के नहीं रहते हैं। लेकिन दोस्त, हम अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मेरी जड़ों में बस बीमारी हो गई है। बस दोनों पेड़ ऐसे ही बातें करके एक दूसरे का मन बांट रहे थे। मिठू भैया, आपको इतनी सारी सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिली? मुझे तो काफी दूर जाने पर कोई लकड़ी मिल पाती है। मीनू चिड़िया, आपको नहीं पता, हमारे जंगल का एक पेड़ सूख गया है। अब हमें दूसरी जंगल जाकर लकड़ियाँ लाने की जरूरत नहीं है। हाँ मीनू चिड़िया, हम वहीं से लकड़ियाँ लाते हैं। तुम भी जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा कर लो, नहीं तो सारे लकड़ियाँ खत्म हो जाएंगे। क्या कहें मिठू बहन, आप उस सूखी पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहे हो। हाँ मीनू चिड़िया, वरना उसका क्या होगा? मिठू भैया, वो एक काम देने वाला पेड़ था, उसकी जड़ों में बीमारी लग गई है। आप उसे इस तरह तोड़कर ना लाए। देखो मीनू चिड़िया, आपको लकड़ियाँ नहीं लाना है तो आप ना लाएं, बाकी हमें तो ना रोके। हम तो सारी ठंड वही लकड़ियाँ जलाएंगे। और इसी तरह से जंगल के सारे पक्षी उसी से लकड़ियां तोड़कर लाने लगते हैं। फिर मीनू चिड़िया उसी पेड़ के पास चली जाती है। चिड़िया, अब तो मैं पूरी तरह से नष्ट होने वाला हूँ। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, बस मेरी टहनियाँ तोड़कर ले जाते हैं। हाँ पेड़ भैया, मैंने भी सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु मेरी भी कोई बात नहीं मानी। अगर एक दो बार बारिश हो जाए तो मैं पहले की तरह हरा भरा हो जाऊंगा। फिर मेरी टहनियों को कोई नहीं तोड़ेगा। वो तो है पेड़ भैया, परंतु अभी बारिश का मौसम नहीं है। चिड़िया, क्या आप मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ पेड़ भैया, अगर मुझसे होगा तो मैं जरूर करूँगी। बताओ आपको क्या काम है? आप वो पीपल के पेड़ के पास जाकर मेरी हालत बताना, वो जरूर कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। ठीक है पेड़ भैया, मैं अभी पीपल का पेड़ के पास चली जाती हूँ और आपके लिए कुछ ना कुछ पूछकर दवा लाऊंगी। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है, वो उसे रोक लेता है। चिड़िया, मैं काफी देर से आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है। अगर आप दूसरे जंगल जा रही हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन कालू भैया, मैं तो दूसरी जंगल बुड्ढी पीपल के पेड़ के पास जा रही हूँ। आप उनके पास क्यों जा रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? फिर मीनू चिड़िया कालू कौवा को पेड़ के बारे में सारी बात बताती है। फिर वहाँ से दोनों पीपल के पास चले जाते हैं। अरे बेटा, आप तो दूसरे जंगल से आए हो, बताओ क्या परेशानी है? पीपल काका, हमारे जंगल के एक आम का पेड़ पूरी तरह से सूख गया है। उसकी जड़ों में बीमारी हो गया है। बस हम उसी के लिए दवा लेने आपके पास आए हैं। ठीक है पक्षियों, आप मेरे पत्ते की टहनियाँ तोड़ कर ले जाओ।
और उन्हें पीसकर जड़ों में डाल देना और साथ ही साथ थोड़ा पानी भी डाल देना और पेड़ पहले की तरह पूरा हरा भरा हो जाएगा। फिर मीनू चिड़िया और कालू कौवा उनके टहनियाँ तोड़ कर ले जाते हैं और इधर मीठू तोता और मीठू तोती उनकी टहनियाँ तोड़े जा रहे थे। रुक जाओ तुम सब, आप इस पेड़ को मत तोड़ो। क्यों भाई कालू कौवा, हम क्यों ना तोड़े इस पेड़ की लकड़ियाँ? कल तक तो आप भी हमारे साथ लकड़ियाँ तोड़ कर ले जा रहे थे, फिर आज क्या हुआ? मीठू जी, इसने पहले ही ढेर सारे लकड़ियाँ तोड़ लिया होगा, इसीलिए हमें मना कर रहा है। नहीं मीठू तोती, ऐसी बात नहीं है। अब हम इस पेड़ का इलाज कर रहे हैं, इसलिए आपको मना कर रहे हैं। पागल हो रहे हो तुम दोनों। ये तो सूखा पेड़ है जो अब कभी भी हरा भरा नहीं हो सकता। अरे पक्षियों, मैं अब ठीक हो जाऊंगा, मेरा इलाज तो होने दो, फिर मैं आपको मीठे मीठे आम दूं। ये सिर्फ बचने के लिए झूठ बोल रहा है और तुम दोनों इसकी बात में आ गए हो। अब हटो यहाँ से, मुझे लकड़ियाँ लेकर घर जाने दो। ऐसा कहकर मीठू तोता और मीठू तोती लकड़ियाँ लेकर चले जाते हैं और आम का पेड़ ये सब देखकर रोने लगता है। चिंता ना करे पेड़ भैया, हम आपके नष्ट होने नहीं देंगे। हाँ पेड़ भैया, हम आज से इलाज शुरू करते हैं, फिर तुम पहले की जैसा हो जाओगे। फिर मीनू चिड़िया और कालू कौवा पीपल की पत्ते की पीसकर दवा बना लेते हैं और पेड़ को लगा देते हैं। कालू भैया, अब हम दोनों नदी से जल ले आते हैं ताकि दवा जड़ तक पहुंच जाए। फिर ऐसा कहकर मीनू चिड़िया और कालू कौवा जल ले आते हैं और आम की पेड़ में डाल देते हैं। फिर कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही करते हैं। अरे वाह, मेरे ऊपर तो छोटे छोटे पत्ते आ गए हैं। अब मैं पहले के जैसा हरा भरा हो जाऊंगा। पेड़ भैया, अब आपका टहनियाँ भी मजबूत हो गया है, क्योंकि अब उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अब आप बेफिक्र हो जाइए। ऐसा बोलकर मीनू चिड़िया और कालू कौवा अपने घोंसले में चले जाते हैं। फिर इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और उस पेड़ पर आम भर जाता है। अरे दोस्त, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप तो बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गए हो और आम भी आ गए हैं। हाँ दोस्त, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये सब मीनू चिड़िया और कालू कौवा की वजह से हुआ है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे होते हैं, तभी मीनू चिड़िया और कालू कौवा आ जाते हैं। अरे वाह पेड़ भैया, अब तो आप पर बहुत सारे आम लग गए हैं। हाँ चिड़िया, आज आप दोनों की वजह से मैं आम से भर गया हूँ। अब आप मन भर के आम खाया करना और अपने बच्चे के लिए भी लेकर जाना। हाँ पेड़ भैया, आजकल हमारे जंगल में भोजन मिलना मुश्किल हो गया था, हमारी भी सारी चिंताएं दूर हो गई। ऐसा वो दोनों आम लेकर अपने घर जा रहे थे। फिर उन्हें रास्ते में मीठू तोता और मीठू तोती रोक लेती है। आप दोनों को इस जंगल में आम कहाँ से मिल गए? हमें भी उस जगह का नाम बता दो, हम भी वहाँ से आम ले आएंगे। मीठू तोते, ये आम तो उसी सूखा आम का पेड़ का है जिसे आप बेकार समझकर लकड़ियाँ तोड़े जा रहे थे। क्या कहा मीनू चिड़िया, मुझे तो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं अभी जाकर उस सूखी पेड़ को देखती हूँ। ऐसा कहकर मीठू तोते और मीठू तोती उस सूखे पेड़ के पास चले जाते हैं और पेड़ को आम से भरा देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या मीठू जी, ये पेड़ तो सच में आमों से भर गया है। हाँ मीठू जी, मुझे तो आम बहुत पसंद है, चलो हम जल्दी से आम तोड़ लेते हैं। मीठू तोते और मीठू तोती जी, आप दोनों को मेरे आम खाने के कोई हक नहीं है। सबसे ज्यादा आप दोनों ने ही मेरी लकड़ियाँ तोड़ी थी
पेड़ जी, आप हमें माफ कर दे। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं मीठू तोते, तुम दोनों को अपना आम नहीं खाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पेड़ की ये बात सुनकर तोता और तोती खाली हाथ वहाँ से लौट जाता है और अपनी गलती पर पछतावा करने लगते हैं। फिर वहाँ आम का पेड़ खुशी खुशी रहने लगता है।